से खबर है, रांची के दशम फॉल थाना क्षेत्र से खबर सामने आई है और इस घटना ने महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सड़क पर मामूली टक्कर के बाद कुछ युवक ने एक कार का कई किलोमीटर तक पीछा किया, गाड़ी रुकवाई और फिर पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया। कार में 3 युवतियां उस वक्त सवार थी और घटना के बाद डायल 112 पर कॉल किया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पीड़ित पक्ष है वो डरा हुआ है और इसी वजह से एफआईआर भी नहीं दर्ज कराई गई है। आखिर सड़क पर कानून का राज है या दबंगों का, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड की सड़कों पर गुंडों का राज, कार रोकी, शीशा तोड़ा, दहशत, महिलाओं का पीछा फिर हमला, सड़क पर हमला, पुलिस कितनी मुस्तैद? बड़ा सवाल, महिलाएं सड़क पर कितनी सुरक्षित? क्या झारखंड की सड़कों पर रोड रेज अब गुंडाराज में बदल गया है? महिलाओं का सफर अब सुरक्षित नहीं रहा। ये तस्वीरें रांची के दशम फॉल थाना क्षेत्र की हैं, जहां रोड रेज का मामला अब कानून व्यवस्था पर सवाल बन गया है। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर से हजारीबाग जा रही कार में 3 युवतियां सवार थीं। इस दौरान दूसरी कार से टक्कर हुई और विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि दूसरी कार में सवार युवकों ने कई किलोमीटर तक पीछा किया, गाड़ी रुकवाई और गुस्से में कार का शीशा तोड़ दिया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई और कार में बैठी युवतियां सहम गई। घटना के बाद डायल 112 पर कॉल किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद युवतियां और चालक वहां से सुरक्षित निकले। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना का खुलासा पुलिस नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से हुआ। हालांकि पीड़ित पक्ष अभी भी डरा हुआ है और इसी वजह से अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर पीड़ित ही शिकायत करने पर डर जाए तो अपराधियों पर कार्रवाई कैसे होगी? वहीं इस मामले पर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेवजह तुल देने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटना को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया है। मंत्री दीपक बिरुआ ने मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ये घोर अभद्रता है, बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं। महिलाओं के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे बर्ताव करने वालों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। और ये दशम फॉल की जो घटना हुई है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। दिन दहाड़े जिस तरीके का दुस्साहस दिखाया है अपराधियों ने, तुरंत प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, वो घटना आप यदि देखेंगे तो वो कार का एक्सीडेंट था और उसके बाद कार के एक्सीडेंट से वो एक माने झगड़े में परिणत हुआ और उससे विवाद बढ़ा। तो ये चीजें लॉ एंड ऑर्डर की बातें थोड़ी होती है। देखिए, बेसिकली जो चंदा चोर और चढ़ावा चोर गिरोह के जो लोग हैं ना, क्योंकि यहाँ तो वो काम हो नहीं पा रहा। उसी के क्रम में कुछ बातें हुई जो जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अगर कुछ इस तरह की बात होती तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से किसी न किसी पक्ष की ओर से एफआईआर कराया जाता जो पीड़ित पक्ष होता। तो एफआईआर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया कि आखिर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किस स्थिति और परिस्थिति में हो रहा है और किसी के साथ अगर ऐसा हुआ भी है और किसी ने ऐसा किया भी है तो उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। अब देखना होगा कि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है या फिर शिकायत का इंतजार करती है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कार के शीशे का नहीं बल्कि सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा और कानून के डर का भी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और देखिए जमशेदपुर से बड़ी खबर है। हिमांशु हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था और लगातार कई राज्यों में इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। आरोप है कि बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित डीडी बार के बाहर पुलिस वाहन से उतारकर हिमांशु की हत्या की गई थी और इस मामले में अब तक बार मालिक, मैनेजर समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीडी बार के समीप धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति अभी भी जिंदगी मौत से जूझ रहा है। उसमें एसआईटी टीम गठन हुआ इमीडिएटली और लगातार छापामारी करके पूर्व में 5 और फिर 4 लोगों को जेल भेजा गया है। आज अगेन इसमें से 3 लोग गिरफ्तारी हुई जो मौके वारदात पे मौजूद थे, जो एक सुदर्शन मंडल और एक राजेश मंडल, और जो डीडी बार के मालिक हैं नीरज सिंह, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। जमशेदपुर में हिमांशु हत्याकांड मामले को लेकर मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल आप देख सकते हैं कि कोर्ट में सरेंडर कर चुका है और देखिए किस तरह भारी सुरक्षा के से अब जो है यहां से ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, आपको बता दूं कि जो 27 जून को बिष्टुपुर के बाहर डीडी बार के बाहर जो हत्या हुई थी उसमें इस मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल था, जो कई दिनों से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस की टीम कई राज्यों में छापेमारी कर रही थी, हालांकि आज उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि और उस पर जिला पुलिस द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषणा किया गया था और उसी को देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब तक हिमांशु हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया था और लगातार जो है मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, मगर ये कई दिनों से फरार चल रहा था। मगर आज अचानक से इसने कोर्ट में सरेंडर किया और उसके बाद इसे भारी सुरक्षा के बीच इसे ले गई है। अब कहीं ना कहीं पूरे हिमांशु हत्याकांड मामले का पुलिस खुलासा करेगी। अब इंतजार है लोगों की कि क्या कुछ मामला सामने आता है, क्या कुछ कारण था जिससे हिमांशु को पुलिस के पीसीआर गाड़ी से निकालकर उसकी हत्या की गई थी। फिलहाल अभी अपडेट जो है जमशेदपुर का सबसे बड़ा मामला हिमांशु हत्याकांड मामला, उसमें जो मुख्य आरोपी है विश्वनाथ मंडल, उसने आज सरेंडर कर दिया है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले का कब तक खुलासा करती है, लोगों को इंतजार रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। देखिए खबर राजधानी रांची से है, जहां पंडरा ओपी में महिला ने आत्महत्या की कोशिश की है। गंभीर हालत में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पड़ोसी के घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने महिला और उसके पति को पूछताछ के लिए पंडरा ओपी बुलाया था। दोनों से रात भर पूछताछ की गई और बाद में उन्हें हाजत में रखा गया। महिला ने दुपट्टे के सहारे फांसी लगाने की कोशिश की। घटना का पता चलते ही पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। वहीं घटना के बाद पंडरा ओपी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है ताकि कोई भी आपात स्थिति हो तो उससे निपटा जा सके। रांची के पंडरा ओपी परिसर में ही महिला ने खुद फंदे से झूलकर आत्महत्या का प्रयास किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो घटना जिन वजहों से हुई उसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि महिला और उनके जो पति हैं, दोनों को चोरी के आरोप में पंडरा ओपी में लाया गया था, जहां उन्हें डिटेन किया गया था, पूछताछ की गई और उसके बाद यही हाजत में रखा गया था। और उसी दरमियान महिला ने अपने ही दुपट्टे से यहां पर फंदे से झूलकर आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल महिला जो है वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम उनके परिजन से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आरोप में लाया गया था महिला को। सर, जैसा मुझे सुनने में आया है कि बगल में उनके घर के बगल में कोई नरेश नाम के रहते हैं, वो इल्जाम लगाए कि वो उनके घर में चोरी कर ली, जैसा मुझे पता चला। आई डोंट नो व्हाट इज ट्रूथ, सच्चाई क्या है मैं नहीं। चोरी के आरोप में लाया गया जी जी जी। और आप लोग जानते हैं कि महिला लोग जो होती है बहुत ही संवेदनशील होती है। वो डिप्रेस हो गई, जब लाया गया वो डिप्रेस हो गई, उन्हें लाया गया रात में, डिप्रेस हो गई, क्योंकि वो समाज के सामने बेवकूफ बन गई, बेइज्जत हो गई। तो फिलहाल देख सकते हैं पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है, लेकिन सवाल है कि पुलिस अभिरक्षा में महिला ने खुदकुशी की कोशिश की, ये अपने आप में सवाल उठाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
झारखंड को निवेश और विकास का नया केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ी पहल की है। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मंच पर देश विदेश के उद्योगपति, निवेशक और विशेषज्ञ जुटे हैं, जहां औद्योगिक निवेश, IT, AI, ई-गवर्नेंस और पर्यटन जैसे अहम क्षेत्रों में भविष्य की रणनीति पर मंथन होगा। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में जो देश भर के दिग्गज पहुंचे हैं, वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे हैं। और बता दें कि नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का शुभारंभ हो चुका है, जहां अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। इस चर्चा में उद्योगपति, निवेशक और विशेषज्ञ शामिल होंगे और इस दौरान निवेश, IT जैसे सेक्टर्स पर चर्चा की जाएगी। स्टेक होल्डर्स जो हैं, इन्वेस्टर हैं, और जो हम लोग कंसल्टेशन कर रहे हैं, उसका मूल उद्देश्य है कि कैसे झारखंड का जो पर्यटन है वो दिखाई दे, कैसे AI का इस्तेमाल करके हम देश और दुनिया में दिख सके, कैसे डिजिटल झारखंड बने। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हमारे पास सब कुछ है, कुशल श्रमिक भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हम एक उपयुक्त माहौल दे सकते हैं झारखंड में। तो उन्होंने, उनकी सोच थी और उस सोच के आधार पर ये हम लोगों ने कंसल्टेशन का काम शुरू किया है। महागठबंधन की सरकार है, महामंथन हो रहा है, निश्चित रूप से अमृत निकलने का काम होगा। इसका जो इवेंट है यहाँ पर, ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। और खास करके जिन इन्वेस्टर के साथ आज बैठक हुआ, गूगल भी आए यहाँ, माइक्रोसॉफ्ट भी आए, IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई, तो उनका थॉट हम लोगों ने सुना और हम लोग उनको इन्वाइट कर रहे हैं, झारखंड आप आइए। झारखंड को रिक्वायरमेंट है, 20 साल तक कुछ नहीं हुआ झारखंड में, अब समय आ गया है झारखंड अपने पैरों में खड़ा हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय में हम लोग ऑलरेडी AI रिलेटेड काम अपनी शुरुआत कर चुके हैं। हमारा एक पूरा सपोर्ट सेल है जो ग्रामीण विकास के कर्मियों को ट्रेन कर रहा है अभी, और आगे हम लोग जो हमारे समूह की महिलाएं हैं उनको कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए थ्रू AI, कैसे उनके समझने वाली भाषाओं में सरल समाधान AI दे सके, इन सब चीज़ों की तैयारी हो रही है। मेरा यही अपील है कि निवेशक निश्चित रूप से निवेश करने की जो उनकी जो तरीके हैं या उनके जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को भी हम समझेंगे और सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म एक सरकार के साथ चलने की कार्य योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस बैठक के दौरान झारखंड से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में भी अब चर्चा तेज हो गई है। तो देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दिल्ली में बड़ी सियासी मुलाकात हुई है। राधाकृष्ण किशोर ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में मुलाकात की है और अब इस मुलाकात को लेकर के सियासी चर्चा भी तेज हो चुकी है।